यदि जीवन में श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों संतों का संग यदि है, फिर तो भले सामने समुद्र के जैसी सेना क्यों ना हो, विजय पक्की है। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का ये तो स्वभाव है, वो कहते हैं भाई इस बात की गारंटी तो मैं नहीं देता कि तूफान नहीं आएगा, पर अगर तुमने अपने रथ की डोर हमारे हाथ में दे दी है, फिर इस बात की हमारी ओर से गारंटी है कि कितने भी तूफान आए पर तुम्हारी कश्ती नहीं डूबने दूंगा। और फिर अपने अपने भीतर से इस दुर्बलता को निकाल फेंकना चाहिए ना, जो हमको कठिन मार्ग पर जाने से रोकती है। हम कठिन से क्यों घबराते हैं? सब कुछ सरल चाहिए। अरे मनुष्य हो, जीते जागते मनुष्य हो, भगवान ने भगवत प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य देकर भेजा है, कठिन से क्यों घबराना? ये एक विचार है जो दुर्बलता बन के हमारे भीतर बैठ गया है। सरल रास्ता मिले, सरल मार्ग हो, कठिन ना हो, कुछ भी कठिन ना हो। एक छोटा सा उदाहरण कभी कभी दिया करता हूं कि चंदन घिसा जाता है ना जिस पत्थर पे, वो पत्थर बहुत चिकना सुंदर पत्थर नहीं होता, खुरदरा पत्थर होता है, वो उस पर चंदन घिसा जाता है, तभी उस चंदन की जो सुवास है, तभी उस चंदन का जो सार है वो प्रकट होता है। फिर उसको ठाकुर जी के श्रीअंग पर निवेदन किया जाता है। चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता है चंदन। जिसने भी श्रेष्ठ उपलब्धि की है उसने इसी कठिन मार्ग से जाकर की है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और विशेष रूप से अपने युवा श्रोताओं से मैं ये बात कह रहा हूं, ये दुर्बलता अपने भीतर से निकाल कर फेंकिए कि हमको सब कुछ सरल ही चाहिए, कुछ कठिन ना हो, जीवन में कठिनाई ना आ जाए कोई, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। अरे आने दो कठिनाई। यही दुर्बलता निकाल फेंकने के लिए, जड़ से निकाल फेंकने के लिए ही तो श्री कृष्ण का भगवत गीता रूपी करुणावतार हुआ है। अर्जुन के मन में दुर्बलता आ गई। अरे भगवान ने कहा क्षत्रिय है, समर्थ है, तू शक्ति संपन्न है, तू अपनी प्रवृत्ति से कैसे पीछे हट सकता है? भगवान कोई बात रुचि नहीं। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च। बड़ा प्यारा सूत्र है ये, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, पर युद्ध भी कर, युद्ध च, युद्ध भी कर, इससे विमुख मत हो। तो कठिन से घबराइए मत। और अगर श्री कृष्ण की शरण में हैं तो फिर तो कदापि ऐसा ना करिए